हमें याद रखना होगा कि स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों ने बलिदान तो बहुत दिए, पर जिस प्रकार का राष्ट्रव्यापी आंदोलन अगस्त क्रांति नाम से सन 1942 में हुआ, उसका उदाहरण विश्व में अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, पर 8-9 अगस्त की मध्य रात्रि में ही गांधी जी सहित देश के बहुत से नेता, आंदोलन को दिशा देने वाले प्रमुख लोग अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद जनता चल पड़ी। कफन सिर पर बांध लिए, सिर हथेली पर रख लिए, डर भय नाम की वस्तु ही भूल गए, पर यह नहीं जानते थे कि लक्ष्य कहाँ है, जाना कहाँ है। बस एक ही स्वर था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। आंदोलनकारी रेल लाइनें तोड़ना, थानों पर कब्ज़ा करना, अंग्रेज़ों पर आक्रमण करना चाहते हैं, इसीलिए उन पर सरकारी तंत्र कठोर हाथ से नियंत्रित करना चाहता है। उन दिनों राष्ट्रभक्त भारतीयों पर अंग्रेज़ों का कहर टूटा। महिलाएं आंदोलनों में आगे बढ़ीं, पर उनके नारीत्व को भी अपमानित किया गया। कनकलता, भागेश्वरी देवी, रतनमाला आदि बहादुर बेटियां तो अंग्रेज़ की गोली से शहीद हुई, पर बंगाल, बिहार और असम आदि क्षेत्रों में पुलिस और अंग्रेज़ अधिकारियों ने घरों में बैठी महिलाओं पर भी अत्याचार किए, उनका लाज हनन किया। ऐसी भी कुछ घटनाएं हुईं जहां छोटे छोटे बच्चे माताओं के हाथ से छीन कर काट दिए गए, और जब कुछ सत्याग्रही जेल पहुंचे तो उनका जिस तरह शोषण किया गया, वह कहानी लिखने में कलम भी कांपती और लज्जित होती है। आज जब हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो अधिकतर देशवासी संभवतः यही सोचते होंगे कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के नारे लगाए और अंग्रेज़ यहाँ से चले गए। सच यह है कि हमने बहुत सा खून भी भारत माँ के अर्पण इसी आंदोलन में किया। यद्यपि कुछ नेताओं ने देश को यह पढ़ाने का असफल प्रयास किया कि हमें यह आज़ादी रक्त की एक भी बूंद बहाए बिना मिल गई। भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण करने और करवाने का सीधा अर्थ यह है कि हमने असंख्य बलिदान देकर अंग्रेज़ों को तो भारत से भगाया, पर यह भूल गए कि हमारा आंदोलन, हमारा लक्ष्य विदेशी आक्रांताओं से भारत को मुक्त करके भारत और भारतीयता का गौरव बढ़ाना है, भारतीय जीवन मूल्यों को अपनाना और आगे बढ़ाना है। पर अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने अंग्रेज़ों को तो निकाला, पर अंग्रेज़ियत को कंठहार बना लिया। भारत के कुछ अंग्रेज़ भक्त अथवा अंग्रेज़ियत में ही गौरव मानने वाले अपनी वेशभूषाएं, खान पान और रीति रिवाज में यह होड़ लगा रहे हैं कि वे भारतीय कम और अंग्रेज़ ज़्यादा दिखाई दें। स्वतंत्रता से पूर्व भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देश में यह अलख जगाई थी। स्वतंत्र भारत होने के बाद भी अपनी भाषा का प्रयोग गरीब करता है, और पब्लिक स्कूल संस्कृति तथा देश के नेताओं के संरक्षण में डायर तथा मैकॉले की भाषा सभी ओर छाई है। अभी इतना ही बचाव है कि विवाह शादी संपन्न करवाने वाले पंडित जी को अंग्रेज़ी भाषा में मंत्र पढ़ने का आदेश नहीं दिया जाता। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि दशकों तक राष्ट्रीय राजनीति में छाए रहने वाले बहुत से जनप्रतिनिधि भी आम जनता की भाषा बोलने से परहेज करते हैं। संभवतः शिक्षित होने का यह एक लक्ष्य है, और बेचारा आम आदमी किसी तरह घिसट घिसट कर इनके पीछे चलने से ही धन्य हो जाता है। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात दीक्षांत समारोह भी मैकॉले के काले रंग में ही रंगे गए।
अभी भी भारत के 70% विश्वविद्यालय और इतने ही कॉलेज काले गाउन तथा बेतुके बड़े टोप पहनकर विदेशी भाषा में ही दीक्षा प्राप्त करने की नौटंकी करते हैं। यद्यपि वहाँ दीक्षा नहीं होती, लकीरी की फ़कीरी होती है। लाल फीता बांधकर कैंची से कटवाने का काम नेताओं अथवा मुख्य अतिथि से करवाया जाता है। कैंची ही क्यों, इसका उत्तर किसी के पास नहीं, पर भारतीयता के विरुद्ध कुछ भी करने को तैयार रहने वाला वर्ग यह भूल गया कि गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने का आदेश दिया था, हमें भारतीयता छोड़ने का नहीं। अब तो कड़वे करेले पर नीम चढ़ गई। जहाँ पहले स्नातक अथवा ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त करने वाले ही काले गाउनों में सजते थे, वहाँ अब तो दुधमुहे बच्चों को भी स्कूलों में ग्रेजुएट बनाया जाता है अथवा काले गाउन से सजाकर अगली कक्षा में प्रविष्ट करवाने का जैसा शगुन किया जाता है। वास्तव में राष्ट्र के लिए शगुन नहीं, अपशगुन है। इस संदर्भ में यह याद रखना होगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका की धर्म कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के भाइयों और बहनों कहकर दुनिया को जीत लिया था। हमें याद रखना होगा कि मैकॉले ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कहा था कि अगर भारत को गुलाम बनाना है तो इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ो, अर्थात इन्हें इनकी संस्कृति से दूर करो। अंग्रेज़ी राज्य में तो विदेशी शासक हमें हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से दूर नहीं कर पाए, पर स्वतंत्र भारत के सत्तासीन शासक ही जब अपने जन्मदिन पर मोमबत्तियां बुझाकर केक काटते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जो कार्य अंग्रेज न कर सके वह हमारे शासक कर रहे हैं, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। जहाँ भूख और कुपोषण से लाखों बच्चे मर जाते हैं, जहाँ माँ का दूध बच्चों को नहीं मिलता है, जहाँ बचपन जवानी देखने से पहले ही रोटी के बोझ तले दबा बूढ़ा हो जाता है, जहाँ लाखों लोग बिना दवाई के संसार छोड़ने को विवश होते हैं, उस देश के नेताओं को, प्रबुद्ध नागरिकों को, बड़े बड़े मंडप सजाकर कथा प्रवचन करने वालों को याद रखना होगा कि भारत को स्वतंत्र करवाने वालों का, जलियांवाला बाग में गोलियां खाने वालों का, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह जैसे वीरों के फांसी पर लटकने का उद्देश्य यह था कि अंग्रेज भारत से जाएं, हमारा अपना राज हो, अपना ताज हो और जनता का राज्य जनता के लिए हो। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर हमें दो बातें याद रखनी हैं। पहला यह कि अंग्रेज़ों को भारत से निकालना था, भारतीयता को नहीं, और दूसरा यह कि स्वतंत्र भारत का धन वैभव केवल राजधानियों में बैठे सत्तापतियों के लिए नहीं, उन सब के लिए है जो भारत की संतान हैं। आइए संकल्प लें कि हम अपने रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान और सभ्यता संस्कृति को गर्व के साथ अपनाएंगे, सीमाओं की रक्षा करेंगे। आज के संदर्भ में देशभक्ति, राष्ट्रनिष्ठा यह भी मांगती है कि जो चीन भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के साथ सदा ही खड़ा हो जाता है, उस देश का बना सामान खरीद कर चीन की आर्थिकता को मजबूत करने का काम भी हर देशभक्त को बंद कर देना चाहिए। केवल अंग्रेज नहीं, जो भी भारत की अखंडता और स्वतंत्रता का विरोधी है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं, यह याद रखना होगा।